आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है पाइथन में। वैसे तो ये चीज़ जो है ये आपको और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी मिलेगी, लेकिन हम पाइथन के ज़रिए करेंगे तो इस वजह से इस वीडियो में हमने इसको पाइथन मेंशन किया है। तो ठीक है, अब इसको सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x1 के नाम से और उसको मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, सपोज कर लें कि 2 दे दी, ठीक है। लेकिन मैं इस वेरिएबल को चेंज नहीं करना चाहता और मैं बनाता हूँ y1 के नाम से और उसको मैं दे देता हूँ x1 के बराबर, मैं उसको कर देता हूँ। और अब मैं y1 के अंदर चेंज कर सकता हूँ, यानी कि तो मुझे कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो मैं y1 को इक्वल टू कर दूंगा, सपोज कर लेते हैं कि y1 प्लस 2 मैंने कर दिया। और अब मैं इन दोनों को प्रिंट कर देता हूँ, मतलब कि किसको, x1 को मैंने प्रिंट कर दिया और इससे नीचे में जाके जो है y1 को मैंने प्रिंट कर दिया। इन दोनों को जब मैं प्रिंट करूंगा तो आप देखिए कि रिजल्ट क्या आ रहा है। सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं। एक 2 है और दूसरा जो है वो 4 है, यानी कि x1 जो है वो क्या रहा, वो 2 रहा अपनी जगह पे, ठीक है। और जो y1 है उसके अंदर, जो कि y1 की असल वैल्यू थी, यानी कि पहले 2 थी ना, हमने x के बराबर कर दिया था तो 2 थी, x1 के बराबर हमने कर दिया था तो 2 थी। लेकिन 2 प्लस 2 होके इसकी वैल्यू हो गई 4, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, तो ठीक है, हम ये काम इसमें कर सकते हैं। लेकिन अब सपोज करते हैं यहाँ पे हम एक लिस्ट ले लेते हैं और उसका मैं रख देता हूँ x2 में रख देता हूँ इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे मैंने ले ली एक लिस्ट और इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 2 दे देता हूँ कॉमा 1 दे देता हूँ, 2 कॉमा 1 मैंने दे दिया। और अब इसके अंदर हम इसके अंदर कुछ चेंज करते हैं, सपोज कर लें, लेकिन इसके अंदर मैं चेंज नहीं करना चाहता तो मैं एक नया वो बनाता हूँ वेरिएबल। सपोज कर लेते हैं कि y2 हमने बना लिया और उसको मैंने x2 दे दिया, क्योंकि मैं अपने x2 में भी चेंज नहीं करना चाहता। तो ठीक है, मैंने x2 दे दिया। अब मैं अपने y2 में जो मर्जी चेंज करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो मैं y2 की जो ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर 2 है जैसे कि, तो y2 को मैंने लिया और इसका ज़ीरो इंडेक्स पे जो है 2 वो मैंने ले लिया और उसको मैंने, नहीं यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स लिखना था, ज़ीरो इंडेक्स पे जो इसका 2 है वो हमारे पास आ जाएगा इसके ज़रिए, और इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ 4 कर देता हूँ। सपोज कर ले मैंने यहाँ से डायरेक्ट इसको 4 कर दिया, डायरेक्ट इसकी वैल्यू चेंज कर दी। और अगर मैं इसको यहाँ से अब मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास x2 भी प्रिंट हो जाए, यानी कि ये जो कि एक लिस्ट है ये भी प्रिंट हो जाए, और जो y2 है जो कि इसकी मैंने कॉपी बना के उसमें चेंज की तो मैं उसको भी प्रिंट करना चाहता हूँ। तो y2 भी प्रिंट मैंने कर दिया, xy नहीं, x2 के बाद है y2। तो ठीक है, इन दोनों का मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब देखते हैं अब क्या होता है। मैंने अब होना तो ये चाहिए कि दोनों के अंदर जो है जिस तरीके से हमने पहले चेंज की थी तो हमारे पास 2 आ रहा था और 4 आ रहा था। आप देख सकते हैं पहले वाला अपनी जगह पे दूसरे में चेंज हो गया, लेकिन इस केस में क्या होता है इसमें आप देखें, इसको मैं दोबारा से रन कर रहा हूँ तो पहले वाले का तो 2 और 4 आया अपनी जगह, वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन इसमें क्या, इसमें हमने x2 और y2 दोनों अलग अलग प्रिंट किए। x2 की वैल्यू जो थी वो तो 2,1 थी, लेकिन x2 में तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं, तो वो चेंज हो कैसे रहा है। देखें ये सबसे पहले यहाँ पे x2 है 2,1, ठीक है। फिर अब मैंने y2 को के अंदर हमने x2 के बराबर हमने ले लिया, यानी कि तो ये चीज़ इसमें आ गई। अब हम y2 के अंदर चेंज करें, y2 के ज़ीरो पे जो 2 था मैंने उसको 4 कर दिया, तो ठीक है यहाँ पे 4 हो गया। ये वाला जो है इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाला 4 हो गया, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये कि पहले वाले में कैसे चेंज आ गई, सवाल ये है। तो ये चीज़ होती है कॉल बाय रेफरेंस। जो पहले वाला था वो कॉल बाय वैल्यू था। अब इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा वो करता हूँ, यहाँ से मैं पहले इसको ऊपर लेके जाता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखें पहले वाले में क्या था, x2 था, x2 अपनी जगह हमने मतलब कि x1 था तो उसको हमने 2 के बराबर कर दिया, ठीक है। और जो y1 था उसको हमने x1 के बराबर कर दिया, तो यानी कि 2 की वैल्यू इसमें भी आ गई। अब हम इसमें कोई भी चेंज करेंगे y1 के अंदर, जैसे y1 इक्वल टू y1 प्लस 2, तो y1 के अंदर ही रहेगी वो चेंज, वो उसका इफेक्ट जो होगा वो x1 के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो हमने प्रिंट किया तो दोनों अलग अलग हुए। देखें x1 जो था वो अपनी जगह 2 रहा, हमने यहाँ पे ऊपर 2 दिया था, ठीक है।
वाई वन क्या हो गया, वाई वन के अंदर हमने चेंजेस की थी, उसके अंदर हमने 2 और ऐड किया तो वो हो गया 4। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इस कंडीशन में ऐसे होता है, कॉल बाय वैल्यू जो है उसमें सिर्फ एक वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है, यानी कि सपोज कर ले तो इससे पहले वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस को अब आपको समझ में आएगा कि कॉल बाय रेफरेंस असल में क्या चीज़ होती है। कॉल बाय रेफरेंस का ये मतलब है कि x2 हमने ले लिया, ठीक है, y2 को हमने x2 के बराबर किया। इसका मतलब ये कि मेमोरी के अंदर सिर्फ ये एक ही लिस्ट है और हम इसके ज़रिए काम करें या इसके ज़रिए काम करें, काम एक ही पे होगा, मतलब सिर्फ इस लिस्ट के ऊपर काम होगा और किसी और लिस्ट के ऊपर काम नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम इसका बनाए तो इसकी कॉपी बन गई, उसके लिए भी हमें लिस्ट डॉट कॉपी करके हमें एक वो होता है, मेरे ख्याल में, मुझे इसका ठीक से भी याद नहीं, लेकिन लिस्ट डॉट कॉपी करके एक मेथड होता है तो उससे हम कॉपी बना सकते हैं। लेकिन इस केस में आपके पास मेमोरी में सिर्फ ये एक लिस्ट है, इसको आप चाहे x2 से एक्सेस करो या y2 करके x2 इक्वल करके इसको एक्सेस कर रहे हो, तो मतलब यानी क्या रहेगा, यही इससे ये कोई नया वेरिएबल नहीं बनता। तो ये चीज़ होती है कॉल बाय रेफरेंस। आपके सामने डिफरेंस आपके सामने, पहले वाले के अंदर पहले में चेंज नहीं हुआ, दूसरे में हुआ, लेकिन दूसरे वाले में हमने दूसरे में भी चेंज किया, तो होना तो दूसरे में चाहिए था, लेकिन पहला वाला भी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि मेमोरी के अंदर एक ही चीज़ है और इसी से पता चलता है कि उसको रेफरेंस कर रहा है। यानी सपोज करें कि अगर 3 लोग हैं और पहले बंदे ने कोई काम किया, सपोज कर लें कि हम कहते हैं कि उसने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई या उसने कोई भी काम किया, तो कोई जॉब की, तो दूसरा बताएगा कि उसने काम किया। यानी सपोज कर लें इस वाले के पास जो ये 2,1 है, तो अब ये दूसरे वाला बता रहा है कि x2 के पास जो है वो 2,1 है, तो मैं भी उसी से लेके उसी की तरफ रेफरेंस करूंगा। ये बेसिकली पॉइंट इसी की तरफ कर रहा है, यानी कि सब जाके इसी लिस्ट की तरफ पॉइंट करें, तो ये मेमोरी के अंदर एक ही लिस्ट है और उसकी तरफ करें। जबकि इस केस में जो ऊपर वाला था कॉल बाय वैल्यू, इसके अंदर जब हमने x1 की वैल्यू को जब हमने y1 के अंदर दे दिया, तो ये एक नया वेरिएबल हमारे पास बन गया और ये एक नई वैल्यू बन गई। फिर इसमें हमने चेंज किया तो इसमें हो गया। अब आपने क्या करना है, आपका ये काम है कि आप इसी तरीके से, जिस तरह मैंने इसमें इस वैल्यूज पे किया है, मैंने लिस्ट के ऊपर किया है, आप इस तरह का काम नहीं, वैसे टपल में तो चेंज नहीं हो सकता, आप इस तरह का काम डिक्शनरी पे करके देख सकते हैं और आप इस तरह का काम स्ट्रिंग पे ट्राई करें कि अगर स्ट्रिंग चेंज हो सकता है या स्ट्रिंग नई बन के आएगी या किस हिसाब से होएगा। और फिर आप डिफरेंट जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स, जो डेटा टाइप्स आपको मिलती हैं, आप उनके ऊपर ट्राई करके देखें पाइथन में, और फिर आप कमेंट करके बताएं कि किस चीज़ में कॉल बाय वैल्यू होता है और किस में कॉल बाय रेफरेंस होता है। इससे आपकी प्रैक्टिस होएगी। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, तो मैं सोचा मैं इस पर एक वीडियो बना दूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।